अपना मुंह हमारी ओर से फेरा नहीं है, अपना हाथ हमारी ओर से खींचा नहीं है। इसी कारण ये चीजें हमारे तक है। और मुझे चाहिए कि इस अनुग्रह का मुझे सदुपयोग, परमेश्वर ने अनुग्रह इसलिए नहीं दिया कि हम काम बंद कर दें। क्या है? व्यवस्था मानना छोड़ दें, काम करना बंद कर दें, ऐसा नहीं है। पर हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि हम काम करें। क्या करें? काम करें। अनुग्रह मिला है कि हम काम करें। काम के कारण से, बोलिए, काम के कारण से हम पर अनुग्रह नहीं हुआ है, पर हमें अनुग्रह मिला है कि हम काम करें। हालेलुया। वो किसी के दाग के बारी में अंजीर का जो पेड़ था, उस पर अनुग्रह हुआ कि वो काम करे। क्या करे? फल लाने का काम करे। क्या है? ये अनुग्रह उसे मिला है। उसके कर्म के कारण तो उसे एक और वर्ष मिल ही नहीं सकता था। समझ रहे क्या? उसके कर्म इतने गलत हैं, बोलिए, जो मालिक को खुश नहीं किया है, नाराज किया हुआ है। पर अनुग्रह के कारण उसे ये वर्ष मिला है कि वो काम करे और मालिक प्रसन्न हो जाए। अनुग्रह हमारे काम सही करने के लिए प्रभु ने दिया है। हमारे काम सही नहीं है, पर अनुग्रह इसलिए मिला है कि हम अपने काम सही कर ले। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया क्या? कर्म के कारण हमें अनुग्रह नहीं मिला है। बोलिए, कर्म के कारण दया नहीं हुई है, कर्म के कारण उद्धार नहीं मिला है, कर्म के कारण हमारी भलाई नहीं हो रही है। पर भलाई के लिए हमें अनुग्रह मिला है कि हम भलाई करें। हालेलुया। ये दिमाग में बैठा लीजिए। आप कभी मत सोचिए कि मैं पास्टर हूं तो मैं मेरे कर्म के कारण हूं। वो अनुग्रह के कारण है। क्या है? अनुग्रह के कारण। उसने विश्वास होकर समझ करके तुम्हें यह सेवा दिया है, तुम्हारे कर्म के कारण नहीं दिया है, पर तुम कर्म करोगे करके अनुग्रह दिया है। क्या दिया है? उस पेड़ को जीवन 1 वर्ष का फल लाने के लिए दिया है। फल लाता था करके नहीं दिया है। हालेलुया। पर जब वो फल लाएगा तब उस पर अनुग्रह और बढ़ेगा और वो उसे छाटेगा कि और अधिक फले, और अधिक फले, और अधिक फले। और अनुग्रह के अंदर अनुग्रह पर अनुग्रह अधिक फलने के लिए है। हालेलुया। फला है करके नहीं है, पर बहुत फला करके, फले करके, अनुग्रह पर अनुग्रह। पढ़े नहीं? और हम पर अनुग्रह। क्या है? अनुग्रह फलने के लिए हुआ। बोले, हम फल गए, पर अधिक फलने के लिए अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ कि अधिक फल लाए, ताकि पिता की महिमा हो। ये है हमारी सेवकाई, यही हमारी सेवा है। इससे हट के सेवा नहीं है हमारी। हम ये ना सोचे कि हम अच्छा काम करते हैं इसलिए प्रभु ने हमें मौका दिया है, पर हम काम ही नहीं करते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, इसलिए काम करने के लिए अनुग्रह मिला है। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं ये कह रहा था, हे प्रभु उसे जीवन दे दे कि वो अनंत जीवन पाने के लायक अपने काम को कर सके, मौका पा जाए, ताकि वो अनंत जीवन पाने के लिए काम कर सके। वो अच्छा काम करे है करके जीवन नहीं मांग रहा हूँ प्रभु जी, पर अच्छा काम कर ले करके मैं क्या मांग रहा हूँ? जीवन मांग रहा हूँ भूरी बाई के लिए। प्रभु भूरी बाई पर दया कर दे, अच्छा काम कर ले अनंत जीवन पाने के लिए। अच्छा काम करी है कि एक मौका दे दो, ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस पर अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ, अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ। और दाऊकस पर अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ। हालेलुया। और हम पर भी रोजाना अनुग्रह पर अनुग्रह हो रहा है, अनुग्रह पर अनुग्रह हो रहा है। वो हमारे काम के कारण आज का दिन नहीं दिखाया, आज का जीवन नहीं दिया, पर अनुग्रह से दिया है कि हम वो काम करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। हालेलुया, हालेलुया।
निन्वे के लोगों को अच्छा काम कर रहे हैं करके नहीं, और अच्छा काम करें करके अनुग्रह मिला है। हालेलुया। 1,85,000। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या? 82 के 85 है, 1,20,000। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? उन पर अनुग्रह हुआ। क्या हुआ? अनुग्रह हुआ कि वो वह काम करे, बोलिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। इस पेड़ को 1 साल और मिला है कि वो परमेश्वर के योग्य काम करे। हालेलुया। हालेलुया। इससे पकड़ो, बंदीगृह में डालो, जब तक पाई ना भर दे। हालेलुया। ये माफी मिल गई, ये माफी मिल गई कि मस्ती करे ऐसा नहीं, पर वो भी वही करे जो परमेश्वर को भाता है, पर उसने वो काम नहीं किया। हालेलुया। इसलिए उस पर किया हुआ अनुग्रह उससे छीन लिया गया। हालेलुया। उसने किए गए अनुग्रह का सदुपयोग नहीं किया, अपने संगी का गला दबा के अपने आप को गलत साबित किया। हालेलुया। अभी हमें मिला है अनुग्रह, हम ईसाइयों को, हम सेवकों को, हम प्राचीनों को, कि हम उस अनुग्रह को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कराएं। जो अनुग्रह मुझ पर हुआ उसे मैंने व्यर्थ जाने नहीं दिया, व्यर्थ जाने नहीं दिया। कोई ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है जिस पर अनुग्रह ना हुआ। सुन रहे ना? जब परमेश्वर ने आसमान से देखा, अच्छा से बोलो, जब परमेश्वर ने आसमान से देखा और मुझे भी देखा था, और जब देखा तो मैं बिगड़ा हुआ था, मैं भटका हुआ था, मैं अपना मार्ग लिया हुआ था, पर ठीक समय पर मुझ पर अनुग्रह हुआ कि मैं भटका हुआ ना रहूं, बिगड़ा हुआ ना रहूं, और अपना मार्ग चलता हुआ ना रहूं, और परमेश्वर के मार्ग में सही होकर के उसके लिए चलने वाला कुछ। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर ने आसमान से देखा है और उस पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। और अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, हमारा छुटकारा हुआ है। वरना कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है कि जो अनुग्रह को व्यर्थ जाने देगा उस पर वो चल जाए। हालेलुया। तो इसलिए इन दिनों को जो अपने जीवन को मैं देखूं तो मैं ये पाऊं कि मुझ पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, मुझ पर। हालेलुया। मुझ पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। मेरे कर्म अच्छे नहीं थे, मेरे कर्म अच्छे नहीं थे, पर प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है कि मेरे कर्म अच्छे हो जाए, मेरे विचार अच्छे हो जाए, मेरा चाल चलन अच्छा हो जाए, मेरे बोल चाल अच्छे हो जाए, परमेश्वर के योग्य मैं हो जाऊं। इसीलिए अनुग्रह मुझ पर हुआ है। हालेलुया। और इन दिनों में इसी बात को हम सब लोग भी जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चलते हैं, सेवक हो, प्राचीन हो, साधारण विश्वासी हो, लड़का हो, लड़की हो, जो अनुग्रह हम पर हुआ है और हम सब अनुग्रह के नीचे हैं। हम सब के काम बुरे थे पर अनुग्रह किया गया है कि हम अच्छे काम करें। तो कर ही डालना चाहिए, कर ही डालना चाहिए। ये अनुग्रह का सदुपयोग है। और पौलुस प्रेरित ने, जो बिन्यामीन गोत्र का है, इब्राहिम के खानदान का है, उसने अपने कर्म को बदल दिया। हालेलुया। जिन कर्मों से वो अपराधी है उसे छोड़ दिया, और जो अनुग्रह उस पर हुआ उससे उसने उस कर्म को शुरू किया जिसका फल अनंत जीवन है।
हालेलुया। और यही हम सबको प्राप्त हुआ है। इसलिए हर समय इसी अनुग्रह की कीमत को पहचान के मुझे जीवन बिताना चाहिए। घमंड मैं करूंगा वो सेवक के समान, मेरा तो माफी हो गया और आज इससे जो वसूलूंगा ये मेरा सूद होगा। पूरा माफी पा गया और आज जो वसूल करूंगा उससे मस्त रहूंगा मैं। और उसे मालूम नहीं था ये बेवकूफी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसे वही करना था कि उसका संगी भी माफी पा जाए। हालेलुया, हालेलुया। और फिर से वो वैसे कर्ज के नीचे ना रहे जिससे वो दोषी ठहरे और दंड पाता रहे, कोई कॉलर पकड़ता रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये है सच्चाई प्यारा। और इसलिए आपको भी अपने जीवन में हर सेवक को, हर सेविका को, हर जन को, हर परमेश्वर का भय मानने वाले को यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अनुग्रह हम पर हुआ है। क्या है? और मैं यदि जीता हूँ तो अनुग्रह से जीवित हूँ। आज जो कुछ भी मैं हूँ उसके अनुग्रह से हूँ, वरना कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे काम बेकार के हैं। वो एक गीतकार ने लिखा है, बिल्कुल नाकिस है मेरे काम, यीशु है जिंदगी, जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैरफानी, बख्शिश अजीब राह सलीम, ले वो तुम जिंदगी, बख्शिश अजीब राह सलीम, ले वो तुम जिंदगी। बिल्कुल नाकिस निकम्मे काम क्या है, पर ईश्वर ने अनुग्रह से मुझे क्या दिया? जिंदगी। और इस जिंदगी का मुझे सदुपयोग करना है। क्या करना है? और पौलुस ने ये कहा, जो अनुग्रह मुझ पर हुआ व्यर्थ जाने नहीं दिया। जो अनुग्रह पतरस पर हुआ व्यर्थ जाने नहीं दिया। जो अनुग्रह थोमा पर हुआ व्यर्थ जाने नहीं दिया। पर हम उनसे लाट साहब नहीं हैं कि उन्होंने व्यर्थ जाने नहीं दिया और हम व्यर्थ करते रहे। उन्होंने उसका सदुपयोग किया। बोलिए, हमें भी सदुपयोग करना है ताकि हम निर्दोष ठहरे और अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है वो बात जो इस समय मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि आपको इस बात को याद रखना है। 5 पद को, रोमी के 11 अध्याय के 5वें पद को आप जरूर याद रखिएगा। इस बात को कि कैसे हमारे कर्म जो हैं हमारे जीवन में हमारे लिए कोई भलाई लाता नहीं है, पर अनुग्रह से जो काम करते हैं, बोलिए, अनुग्रह पा करके जो कर्म करते हैं वो हमारे लिए भलाई जरूर लाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो कर्म हमारे पास था उससे हम दोषी ठहरते थे। हालेलुया। पर अनुग्रह पा करके जो नया काम हम प्रभु के लिए कर रहे हैं उसी से हम धर्मी ठहरेंगे, अनंत जीवन हमें मिलेगा। और इसी काम का प्रभु के राज्य में हिसाब लिखा जा रहा है। हालेलुया। कोई भी ये ना सोचे कि पास्टर का फर्क है, मेरा फर्क है। किसी का फर्क नहीं है, क्योंकि पास्टर भी, बोलिए, अनुग्रह से ही बचा हुआ है और अनुग्रह उसे भी मिला है कि काम करे। और हर विश्वासी को वह सिखा रहा है, तो वही अनुग्रह से काम करना सिखा रहा है कि इससे पहले कि अनुग्रह का समय समाप्त हो जाए अपने काम को कर लो जिससे निर्दोष निकलो। हालेलुया। ये है सच्चाई। चलिए प्रार्थना में जाते हैं, आंखों को बंद करके। आपने अब तक जो कुछ सुना समझा है, आपको समझ आ गया कि आपके पास जो जीवन है प्रभु के अनुग्रह से, आपके धर्म कर्म पुण्य कर्म प्रचार करते, ये करते, वो करते, दान दक्षिणा करते, उससे नहीं मिला है।
और इसे समझ करके अपने जीवन के दिन को प्रभु में बिताना है। जब हम पाप में थे, ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मसीह यीशु मरा कि वो मरे और हम जीवन पा जाएं। यही है अनुग्रह, यही है अनुग्रह। और जब जीवन पा गए हैं तो जो हमारे लिए मर है